कश्मीर 1 महीने से भी ज्यादा समय से जल रहा है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद ऐसी आग फैली कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती लगातार केंद्र सरकार और लोकल से बात कर रही हैं और शांति बहाली की भी अपील कर रही हैं। महबूबा ने आजादी के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ संदेश देते हुए उन्हें पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की और अफगानिस्तान जैसे इस्लामिक देशों के एग्जाम्पल दिए। जब भी किसी मुल्क के अंदर बंदूक घुस जाती है फिर आजादी वहां नहीं रहती, चाहे वो मुल्क कितना आजाद हो। अफगानिस्तान को देखिए, आज कितने साल हो गए उनको, रूस से आजादी हासिल किए गए, मगर चूंकि बंदूक घुस गई, बंदूक का इस्तेमाल किया गया, कितने वहां ब्लास्ट होते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं। सीरिया को देखिए, वहां आजाद मुल्क है, वहां के लोगों ने चाहा कि वहां वो बादशाहत को खत्म करके जमहूरियत लाए। जमहूरियत को ढूंढते ढूंढते जब वहां भी बंदूक घुस गई, आज वहां की जमीन वहां के रहने वाले लोगों के लिए नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चों के लिए तंग हो गई है। परसों जब मैंने देखा छोटा सा बच्चा 5 साल का, उसका बड़ा भाई 10 साल का उम्र गया, ब्लास्ट होते हैं। उसके बाद जब उसको गाड़ी में बिठाया, एम्बुलेंस में बिठाया, तो उस बच्चे के चेहरे पे खून था। वो ऐसे साफ किया, उसको पता ही नहीं ये क्या है। फिर उसने सीट के साथ उस खून को साफ किया। ये उस सीरिया, उस मुसलमान मुल्क की मैं बात कर रही हूं जो आजाद है। टर्की को देखिए, वहां कल परसों शादी में 12 से 18 साल का बच्चा घुस गया, 50 लोग मार दिए। वो आजाद मुल्क है। जब भी कहीं बंदूक घुस जाती है तो आपके पास कितनी भी आजादी हो, वो आजादी नहीं रहती है। वही हाल आप देखिए, पाकिस्तान में बंदूक घुस गई, वहां मुझे बताइए, अभी कुछ दिन पहले अस्पताल के बाहर ब्लास्ट हो गया, 60-70 वहां के वकील जो थे मारे गए एक साथ। तो मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग ये जान चुके हैं कि असली आजादी किसको कहते हैं। महबूबा मुफ्ती ने फतह की बात की। उन्होंने कहा कि घाटी में टूरिस्ट आ रहे थे, हर तरफ शांति थी, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों को ये पसंद नहीं था। उन्होंने कश्मीर की शांति के खिलाफ साजिश रची। आप देखेंगे जब भी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होते हैं, टूरिज्म शुरू हो जाता है, काम शुरू हो जाता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। इस बार कश्मीर में इतने टूरिस्ट थे कि पांव धरने की जगह नहीं थी। मगर समझ नहीं आता मुझे कि मेरा असेंबली का रिजल्ट आ गया, ईद थी और उसके बाद मालूम नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 2010 में तो एक जगह 3 शहरियों को पकड़ के फेक एनकाउंटर में मारा गया, लोगों को गुस्सा आया। 2010 में शोपियान में इल्जाम लगा कि 2 बच्चियों का रेप हुआ है, उनका मर्डर हुआ है, लोगों को गुस्सा आया। 2010 में बच्चे चलते चलते कहीं शेल लगा, लड़का बच्चा मारा गया। मगर आज तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। आज तो ना कोई खुदा ना खास्ता कोई सिविलियन पकड़ के मारा गया, न किसी बच्ची के साथ जाती हुई। एक एनकाउंटर हुआ, किसी इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए, इसमें तो कोई कसूर नहीं। ये तो पिछले 25 साल से होता आया है। मैं ये बात क्यों कह रही हूं कि तैयारी थी कि कोई भी बहाना मिले, हम जम्मू कश्मीर को फिर उसी आग में डाल देंगे जिसमें ये इनका काम होता है। महबूबा ने अलगाववादियों को भी चेतावनी दी और ये भी कहा कि उन्हें प्रदर्शन करना है तो करें, लेकिन बच्चे और महिलाओं को ढाल ना बनाएं। अगर प्रोटेस्ट करना है करो, मगर आप छोटे छोटे बच्चों को लेके पुलिस चौकियों के अंदर पुलिस वालों से बंदूक छीनते हो, उनके ऊपर आप पेट्रोल बम फेंकते हो, आप सीआरपी कैंप में जाते हो और बच्चों को साथ लेके जाते हो, खुद भाग जाते हो। जब लगा कि आपने भीड़ में इतना जोश बढ़ा दिया है, इतने सेंटिमेंट बढ़ा दिए हैं कि अब वो
अंदर घुसने ही वाले हैं कैंप के, खुद भाग जाते हैं। और नतीजा ये हुआ, चाहे पैलेट गन चली, चाहे बंदूक चली, छोटे छोटे बच्चे जिनको अपने घर में अपने माँ बाप के पास होना चाहिए था, जिस 10 साल के बच्चे को अपनी माँ के आंचल के नीचे होना चाहिए था, कर्फ्यू के अंदर, इतनी रेस्ट्रिक्शंस के अंदर, उसको थाने में हमला करने के साथ उसको शील्ड बनाया गया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 95% लोग शांति चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 5% लोगों की वजह से ये 95% लोग भी पिस रहे हैं। अब दिल में ये मलाल न रखें कि कश्मीरी लोग ऐसे हैं। कश्मीरी लोग ऐसे नहीं हैं। कश्मीरी लोग तो वो हैं कि जब उनको लगा श्रीनगर में, कश्मीर में, गांव में हमारा बच्चा सेफ नहीं है, ये स्कूल नहीं जा सकता है, उन्होंने अपने लखते जिगर को मुल्क के कोने कोने में भेज दिया। तो इससे बड़ा भरोसा क्या हो सकता है? अगर कश्मीरियों को अपने मुल्क पे भरोसा नहीं होता तो बच्चों को वहां नहीं भेजते, कहीं अफगानिस्तान भेजते या दूसरे मुल्क में भेजते। इसका मतलब है कि कश्मीर के लोग जो हैं वो गलत नहीं हैं। हाँ, मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो मौके की ताक में रहते। इसलिए मेरी गुजारिश है दिल्ली में जो हमारी सरकार है उनसे भी कि आप कश्मीर के लोगों को एक ही नजरिए से मत देखिए। इस वक्त 95% लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, अपना काम करना चाहते हैं, अपना रोजगार कमाना चाहते हैं। 5% लोगों के लिए 95% कश्मीरियों को सजा नहीं देनी है। महबूबा मुफ्ती ने अपने भाषण में जम्मू के लोगों की तारीफ की और कहा कि मुश्किल हालात में जम्मू के लोगों ने अमन बनाए रखा, ये सबसे बड़ी देशभक्ति है। ये जो मुट्ठी भर लोग, चाहे वहां हो चाहे यहां हो, जो अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर वो औरत है जिसने पहलगाम के रास्ते में जब उसको लगा कुछ बच्चे जो वहां सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो वहां जो लंगर था, लंगर में यात्री बैठे थे, उन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हो गए उनको पथराव करने के लिए। तो उस औरत ने सामने खड़े होकर उन लड़कों को रोका, कहा पहले मुझे मारो, उसके बाद अब लंगर की तरफ जाओ। जब यात्रियों का एक्सीडेंट हुआ बिजबिहाड़ा में, तो वहां के लोगों ने उन्हें उठा के अपने घरों में लेके गए। इसी तरह जब यहां भी जम्मू में बहुत कोशिश की गई, रोड में, सड़क में, नेशनल हाईवे में कभी कभी बहुत ज्यादा प्रोवोकेशन भी किया गया, कोई झंडा उठाया गया दूसरे रंग का। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ जम्मू के लोगों को, खासकर यहाँ के हिंदू भाइयों को, आपने असली जिसको कहते हैं नेशनलिज्म, नेशनलिज्म पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं होता है। नेशनलिज्म स्लोगन का जवाब स्लोगन से नहीं होता है, बल्कि नेशनलिज्म होता है कि जब आप अपनी चुप से अपने देश की खिदमत करो, और वो आपने इस बार दिखा दिया। जो अनासिर हैं, इस किस्म के गलत लोग हैं, उन्हीं बच्चों को, उन्हीं मेरे बच्चों को, उन्हीं हमारे लखते जिगरों को इन्होंने शील्ड बना के अपने आगे कैंपों के अंदर डाल दिया, पुलिस स्टेशन के अंदर हमला करवाया, उनसे पत्थर फेंकवाए। नतीजा ये हो गया कि आज तकरीबन 60 से ऊपर जवान, जिसमें बच्चे थे, मारे गए, हजारों की तादाद में जख्मी हो गए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद जख्मियों में पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की है। जिससे ये अंदाजा होता है कि कितना कोशिश की सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने कि सब्र किया जाए। पत्थर मारा, कोशिश की, मगर जब आप कैंप के अंदर घुसोगे, पुलिस से बंदूकें छीनोगे, तो उसके बाद वो जो पुलिस वाला होता है या सीआरपी वाला होता है, उसको लगता है मैं मर जाऊंगा, क्योंकि कई जगह कैंप्स में घुस के आग लगाने की कोशिश की गई। ये नहीं होना चाहिए था। महबूबा मुफ्ती की स्पीच वोट मांगने के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर को वापस मुख्य धारा से जोड़ने के लिए थी। और महबूबा ने जो कहा, उस रास्ते कश्मीर में अमन जरूर कायम होगा। मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग ये जान चुके हैं कि असली आजादी किसको